पुरुषों में स्पर्म काउंट कम होने यानी कि शुक्राणुओं की कमी को आम भाषा में बांझपन, नपुंसकता या नामर्दी कहा जाता है। जिस पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या कम या सामान्य होती है उनके शुक्राणुओं की गति भी कम होती है और ये दोनों बातें ही एक पुरुष में नपुंसकता के खास कारण होते हैं। अगर एक पुरुष के स्पर्म काउंट कम या उनके जो गति होती है उसका पता लगाने के लिए स्पर्म काउंट का टेस्ट किया जाता है, जिससे आपके स्पर्म काउंट की संख्या का पता लगाया जा सकता है, साथ ही उसकी गतिशीलता का भी पता लगाया जा सकता है। स्पर्म काउंट कम होने के कारण मेल स्पर्म फीमेल एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता, जिसके कारण महिला को गर्भधारण करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नपुंसकता की स्थिति में स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बुरी तरह से प्रभावित होती हैं, जिसके कारण पुरुष पिता बनने में असमर्थ हो जाता है। स्पर्म काउंट बढ़ाने और इसकी क्वालिटी को सुधारने के लिए बाजार में कई तरह की एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दवाएं मौजूद हैं, जिनकी मदद से आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी बेहद खास और महत्वपूर्ण प्राकृतिक उपायों और घरेलू नुस्खों की बात करेंगे जो आपके स्पर्म काउंट बढ़ाने और स्पर्म की क्वालिटी को ठीक करने का काम एक साथ कर सकते हैं, जिससे आपकी सेक्सुअल लाइफ भी पहले से बेहतर हो जाएगी। सबसे पहले कारणों की बात करेंगे। आज से सालों पहले नपुंसकता को एक अभिशाप के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज ये समस्या लगभग आम परेशानी बन चुकी है, जिससे अच्छी खासी युवा पीढ़ी पीड़ित है। लाइफस्टाइल खराब होना और केमिकल से भरपूर चीजों का सेवन करना स्पर्म काउंट कम यानी कि नपुंसक होने का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से शुक्राणुओं की मात्रा और गुणवत्ता में कमी आती है। इसमें खान पान में पोषक तत्वों की कमी होना, आलस से भरा जीवन जीना, शारीरिक काम कम से कम करना, व्यायाम न करना, कुछ जटिल बीमारियों से पीड़ित होना, सिगरेट, शराब और दूसरी नशीली चीज़ों का सेवन करना, तनाव में रहना, उम्र अधिक हो जाना या कम उम्र से गलत संगत में पड़ जाना और शरीर के साथ कुछ अप्राकृतिक क्रियाएं करना, ये सभी चीज़ें शामिल हैं जिनसे कि स्पर्म काउंट कम हो जाता है। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर कुछ खास चीज़ों पर ध्यान देने के बाद थोड़ी बहुत सावधानियां बरतें तो आप खुद को इस समस्या से दूर और सुरक्षित रख सकते हैं। आपको अपने खान पान में पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ों को शामिल करना है, रोजाना सुबह या शाम में हल्का फुल्का व्यायाम करना है और ख़ुद को हमेशा तनाव मुक्त और खुश और फ्रेश रखने की कोशिश करना है। घरेलू उपाय की बात करें तो इसके लिए 2 औषधि जो सबसे पहले बताई जाएंगी वो अनुभूत है। अनुभूत का अर्थ होता है उनको कई लोगों पर प्रयोग किया जा चुका है और उनका रिजल्ट 99.9% से भी अधिक रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चूने की। अगर किसी को भी नामर्दी यानी कि नपुंसकता यानी कि स्पर्म काउंट कम होने की समस्या है तो उनको चूना लेने की ज़रूरत है। चूना नेचुरल रूप से प्रकृति में मौजूद रहता है। पान की दुकानों पर आपको आसानी से या सरलता से ये चूना मिल जाएगा। आपको वहाँ जाकर उनको बोलना है कि जो चूना पान पर लगाया जाता है वही चूना आपको चाहिए। वो चूना पुड़िये में या डिब्बी में भी आता है। आपको 5 से 10 रुपए की पुड़िया या डिब्बी बाजार से मिल जाएगी। उसको आप घर ले आइए, उसको आपने घर में यूज़ करना है। आपको गेहूं के दाने के बराबर चूना दही, लस्सी, छाछ, मट्ठा या फिर अनार के जूस के साथ लेना है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो जो भी चीज़ आपको मिलती है उसमें ले सकते हैं, चाहे वो दाल हो, सब्ज़ी हो, पानी हो, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि आपको दूध के साथ चूना नहीं लेना है। इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर किसी को पथरी की शिकायत है तो वो भी चूने से परहेज करें, उन्हें भी चूना नहीं लेना है। चूने की मात्रा हमने आपको बता दी, गेहूं के दाने के बराबर चूना लेना है, बहुत ज़्यादा चूना आपको नहीं लेना है। इसके अलावा चूना लेने का सबसे अच्छा जो समय होता है वो होता है सुबह का समय। सुबह से लेकर आप दोपहर तक चूने का सेवन कर सकते हैं। शाम के समय या सूर्यास्त के बाद आप चूने को भूल कर भी प्रयोग ना करें। ये तो हो गई पहली औषधि। नियमित रूप से आपको 3 महीने तक ये सेवन करना है। इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरी औषधि की। दूसरी औषधि है अश्वगंधा। अश्वगंधा आपको पंसारी की दुकान पर या आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। उसको आप घर ले आइए, कूट पीस कर उसको छान कर आप रख लीजिए और वो 1 चम्मच चूर्ण आपने सुबह, 1 चम्मच चूर्ण शाम को सोते समय लेना है दूध के साथ। और इतना करने मात्र से आप देखेंगे कि 3 से 6 महीने में आपके स्पर्म काउंट की समस्या कम हो जाएगी, उनकी मोटेलिटी में फ़र्क पड़ेगा, उनकी गतिशीलता
अधिक हो जाएगी और फिर आप गर्भधारण करने में आपको आसानी हो जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनको आप प्रयोग में ला सकते हैं। अनार आपका स्पर्म काउंट बढ़ा सकता है। स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए अनार बढ़िया घरेलू उपायों में से एक है। इसकी मदद से आप घर बैठे मात्र कुछ ही दिनों में अपने स्पर्म काउंट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। अनार का सेवन आपकी नपुंसकता को प्रभावशाली तरीके से दूर कर सकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो नए स्पर्म का तेजी से निर्माण कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो नए स्पर्म का तेजी से निर्माण करने में मदद कर सकते हैं। नियमित रूप से आपको कुछ दिनों तक अनार के जूस का सेवन करते रहना है। कद्दू के बीज में भी जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो पुरुषों के ऑर्गन में ब्लड फ्लो और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करते हैं। शुक्राणुओं की संख्या और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने का ये एक प्रभावशाली तरीका है। अगर आप नपुंसकता से परेशान हैं, लाख कोशिश करने के बाद भी पिता का सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपके लिए रामबाण इलाज भी हो सकता है। नियमित रूप से कुछ सप्ताह तक रोजाना दिन में 2 बार आधा मुट्ठी कद्दू के बीजों का सेवन करें। स्पर्म काउंट बढ़ाने के साथ साथ ये टेस्टोस्टेरोन को भी बढ़ाता है। इसका सेवन करने से आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अखरोट, केला, अंडे, पालक, लहसुन, गाजर का सेवन आपकी नपुंसकता को कम कर सकता है। आपके जो स्पर्म काउंट हैं उनको बढ़ा सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ये प्रयोग हमने कई पेशेंट्स पर किया, कई लोगों को ये उपाय बताया और सभी पर इस उपाय ने बहुत अच्छा काम किया। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा अगर आप दूसरे खान पान के नियमों का पालन करते हैं। तो वो उपाय क्या है? इसके लिए आपको क्या करना है, आप अगर घर में सेंधा नमक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सेंधा नमक बाज़ार से ले आइए। आप अपना आयोडीन युक्त नमक, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, उसको एक बार बंद कर दीजिए। बाज़ार से सेंधा नमक के बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, वो पत्थर आप घर ले आइए। साफ करके जितना नमक या जितना पत्थर आपको लेना है उतना पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए। उसको कूट पीस लीजिए या मिक्सर ग्राइंडर में उसको पीस लीजिए छोटा करके, और पीसने के बाद फिर उस नमक का आप इस्तेमाल कीजिए। आजकल जो नपुंसकता की समस्या बढ़ रही है उसका सबसे बड़ा कारण, या उस कहें कि उसका एक सबसे बड़ा कारण नमक भी है। क्योंकि नमक अगर आपके घर में आयोडीन युक्त आप ले रहे हैं और आपके शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा आयोडीन जा रही है, तो आप मान के चलिए कि वो ज़रूरत से ज़्यादा आयोडीन आपके शरीर में कुछ ना कुछ हेर फेर करने वाली है। वो आपको थायराइड की बीमारी दे सकती है, हड्डियों को कमज़ोर कर सकती है, या फिर आपको नपुंसक या नामर्द बना सकती है। इससे बचने के लिए आपके शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा आयोडीन ना प्रवेश कर पाए, आपको सेंधा नमक इस्तेमाल करना है। सेंधा नमक में जितना आयोडीन आपको चाहिए उतना आयोडीन मौजूद रहता है। आयोडीन इसके अलावा दालों में, पत्तेदार सब्जियों में या दूसरी खान पान की कई चीज़ों में भी मौजूद रहता है। जितना आयोडीन आपको चाहिए वो हमें दिनचर्या में खाने वाले दैनिक आहार से आराम से मिल जाता है। तो इसलिए आप आयोडीन युक्त नमक बंद करके सेंधा नमक इस्तेमाल कीजिए। चूना और अश्वगंधा का सेवन आप नियमित रूप से कीजिए, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।